हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। टाइम हो गया था सुबह के 9:30 बजे का और इस टाइम घर वाले लग रहे थे ये छपरा बनाने के लिए, जो कि गाय के लिए पहले बनाना जरूरी है, क्योंकि जब लेके आएंगे तो भाई अंदर तो बांध नहीं सकते और उसके लिए पहले छाया बनानी जरूरी है। तो इसलिए ये छपरा बनाने लग रहे हैं और इसे अगले दिन गाय लाने का विचार कर रहे थे। तो पहले भाई उसके लिए छाया करनी जरूरी थी, तो इसलिए यहाँ पे ये जो साइड में आप दीवार देख रहे हो ना, ये हमारे कमरे की दीवार है। तो इसके अंदर सुंदर छेद कर रहे हैं और पापा यहाँ पे ये जो बांस वगैरह था ना, ये लेके आए थे। तो ये इसके चारों तरफ गाड़ेंगे और उसके बाद फिर भाई इसको रस्सी से बांध देंगे। तो मैं सुबह सुबह का काम कर रही थी और बीच बीच में आके मैं वीडियो बनाने का काम कर रही थी, क्योंकि घर का काम मैं कर रही थी और इधर ये सुरेंद्र पापा और मम्मी ये काम करने के लिए लग रहे थे। क्योंकि घर का तो भाई वही बातें का चलता ही रहता है, लेकिन सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। ये तो एक दिन का काम है और घर का तो चलता ही रहता है, चाहे वो पूरे दिन लगे रहो। तो इसलिए सुबह सुबह मैंने कहा घर वालों को, सुबह सुबह आप ये काम कर दो और उसके बाद फिर धूप भी बहुत तेज हो जाएगी। तो पहले ये खेत से लकड़ी लेके आए थे काट के, और उसके बाद फिर ये गड्ढे खोदने का काम करने लग गए थे। तो ज्यादा धूप हो जाएगी उससे पहले पहले घर वाले भी अपना काम निपटा देंगे। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब पास में हमारे ना ये टाली का पेड़ है, तो इसी के यहाँ पे छाया हो रखी है। तो मैं कह रही जैसे जैसे ये छाया इधर घूमती जाएगी ना, वैसे वैसे आपका काम भी पूरा होता जाएगा। तो सर ने कह रहा है कम से कम सही है, चलो 11 साढ़े 11 बजे तक तो यहाँ पे छाया ही रहेगी, उससे पहले पहले हम अपना काम निपटा लेंगे। तो मैं घर का काम कर रही थी, क्योंकि मैं तो भाई घर का ही काम निपटा पाऊंगी। और बीच बीच में मैं आके इनकी वीडियो बना रही थी। तो घर के कामों के साथ साथ ये भी मेरा काम है वीडियो बनाने का। तो ये भी वही आसान नहीं है, बीच में रोटी छोड़ छोड़ के आ रही थी और इनकी वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि इनको जो बोलना था ना वो ये वीडियो में बोल नहीं पा रहे थे। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं इनको बोल के जा रही थी, मुझे ऐसे ही आप कोई और काम करो इसके बाद में तो आप मुझे बुला लेना। तो ये ऐसे ही काम कर रहे थे। तो जैसे ये खोदने का काम कर रहे थे, जब मुझे बुलाया कि आज जल्दी करके वीडियो बना ले, और फिर उसके बाद फिर ये लगाने लग गए। तो फिर मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि आज जल्दी करके ये और बना ले, क्योंकि भाई इनको वीडियो से रिलेटेड जो भी बोलना होता है ना वो बोलना नहीं आता। और वैसे ना बात बहुत ज़्यादा करेंगे, काम करते करते बातें इतनी करेंगे एक आदमी पास में आके अगर कोई बैठ भी जाए ना तो उसको बोर नहीं होने देंगे, पूरे दिन मुंह चलता रहेगा, बोलते रहेंगे। लेकिन जो वीडियो में बोलना होता है वो काम इनसे नहीं होता। तो अभी भी आप देख रहे हो कितने ज़्यादा बोल रहे हैं, हाथों के इशारे, मुंह के इशारे, पता नहीं क्या क्या इनकी बातें चल रही है। लेकिन वो मैं इनकी बातें नहीं रख सकती भाई, क्योंकि जहाँ 4 लोग इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ आपको पता ही है किसी के मुँह से कुछ भी निकल जाए और कुछ भी बोल दे। तो इसलिए मैंने इनकी वाली आवाज़ नहीं रख रही थी, मैं अलग से वॉइस ओवर करती हूँ। और वही होता है कि भाई काम करते करते आदमी को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में पता नहीं आदमी कुछ भी बोल देता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो इनकी शूट कर लेती हूँ और अलग से वॉइस ओवर कर दूँगी। तो इसलिए मैं बीच बीच में आ रही थी और इनकी वीडियो शूट कर रही थी। और अभी सही बताऊँ तो मैं बर्तन धोने का काम कर रही थी और बीच बीच में पापा और सुरेंद्र चाय मांग रहे थे, तो मैं इनको चाय भी बना के दे रही थी। तो फिर बाद में फिर मैं चली गई अंदर, फिर मैं कपड़े धो के आई, उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर इनके आगे वीडियो बनाने लग गई। तो इसी तरह से भाई मैं घर का भी काम कर रही थी और साथ में वीडियो बनाने का भी, दोनों काम मेरा एक साथ हो रहा था। तो ये भी अपने काम में लगे थे और मेरा भी काम हो रहा था। और वैसे कोई बोलेंगे कि ये तो घर वालों की ज़बरदस्ती वीडियो बनाती है, नहीं बनाती भाई, बिल्कुल नहीं बनाती, इनकी मर्जी से वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। पर हाँ ये है कि जैसे बोलना होता है ना वो उनको बोलना नहीं आता। और मैं हिंदी बोलती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे शुरू से ही वीडियो में हिंदी बोलने की आदत सी हो गई, तो इसलिए गाँव की भाषा मेरे मुँह से बहुत ही कम निकलती है। तो इसलिए घर वाले वैसे बोलते हैं। और जब मैं इनके साथ हिंदी में कुछ बोलूँगी ना तो ये उल्टा अपनी भाषा में जवाब देंगे तो हिचकिचा के बोलेंगे। और वही बात है अभी, जिसको कभी फ़ोटो खिंचवाने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था तो वो वीडियो बनाने में थोड़ा तो संकोच करता ही है। तो इसी तरीके से भाई घर वाले अभी वीडियो में इतना नहीं खुले। अभी तक घर वालों की क्या बात करूँ, मैं सुरेंद्र भी नहीं खुले, क्योंकि सुरेंद्र को भी इतनी आदत नहीं थी। तो ये पहले अपने ऑफिस के चक्कर में बिजी रहा करते थे, तो वीडियो के लिए इनके पास टाइम नहीं था। और अब इनको थोड़ा बहुत लेने लग गई हूँ, तो भाई ये बस घर वालों के साथ ही अपनी बातों में बिजी रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, घर वालों को भी आदत हो जाएगी धीरे धीरे, और सुरेंद्र को भी हो जाएगी। और मेरा तो काम है वही वीडियो बनाने का। और बाकी चाहे घर वाले वैसा मेरे साथ दे या न दे,
उस तरीके से बोल बोल के, लेकिन इस तरीके से घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई भी चीज़ कुछ भी करना हो, कुछ भी बोलना हो, तो पापा के और मम्मी के मुंह से जल्दी से ये निकलता है, ये काम कर रहे हैं जल्दी करके आ जाए, वीडियो बना ले, जल्दी करके ये काम करना है तो जल्दी बना वीडियो बना ले। मेरा काम से बीच में पड़ा रहे पर मम्मी मुझे सबसे पहले वीडियो बनाने की बोलती है। तो इसी तरीके से भाई घर वालों का मुझे साथ मिल रहा है वीडियो में। बस इतना साथ मिल जाए ना, और क्या चाहिए। और धीरे धीरे आदत तो हो जाएगी भाई इनको भी मेरे तरह खुल के बोलने की। और वैसे ने मैं इनकी बातें अगर रख भी लूँ ना अलग से, मतलब वॉइस में ओवर में करती हूँ, अगर इनकी भी बातें मैं रख लूँ ना, तो फ्रेंड्स बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि प्राइवेसी थोड़ी रखी जाए ना तो सही है। तो इसलिए भाई मैं इनकी बातें आपको बहुत ही कम सुनाती हूँ। अगर सुनाएंगे ना तो आप ये कहोगे अरे वाह ये तो ऐसे बोल रहे हैं, अरे यार ये तो ऐसे बोल रहे हैं। और वैसे तो पता है हमारी एरिया में जो हमारे राजस्थान के लोग हैं वो तो देख लेंगे तो भाई उनको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और ज़्यादातर मेरे लोग इधर से ही देखते हैं, जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, जहाँ पे मैं रह के आई हूँ, तो वहाँ के भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो उनके भाई हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए भाई मैं अपनी भाषा में न बना के हिंदी भाषा में व्लॉग बनाती हूँ, ताकि वो सबको समझ में आए और मेरी वीडियो सबके पास जाए। तो अब अपने भाषा में वीडियो बनाते हैं ना तो वो अपने एरिया में ही रह जाती है, पर मैं नहीं चाहती अपने एरिया में मैं रहूँ, क्योंकि यहाँ पे तो भाई मैं पहले रह चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ मैं पूरे भारत में घूमूँ तो इसलिए मैं भाई हिंदी भाषा का यूज करती हूँ सबसे ज़्यादा। मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सही बताऊँ तो मैं अपनी भाषा मेरे मुँह से जल्दी से निकलती भी नहीं है, घर वालों के साथ भी नहीं निकलती, क्योंकि मुझे 10 से 11 साल हो गए मुझे हिंदी बोलते हो, तो मेरे मुँह से सबसे ज़्यादा हिंदी ही निकलती है। खैर छोड़िए भाई, बस घर वालों का साथ मिल जाए और ये बोल देना घर वाले को आके जल्दी अब आके वीडियो बना ले, ये काम कर रहे हैं वीडियो बना ले, तो बस और क्या चाहिए भाई, बस इतना साथ चाहिए। तो देखिए भाई आपसे बातें करते करते हमारे ये छपरा भी बन के हो गया रेडी। पूरा नहीं हुआ, अभी आधा ही हुआ है बस। अभी तो चारों तरफ ये लकड़ी सी जो बांस वगैरह लेके आए थे ना ये लगी है। अभी तो भाई बारी है इसकी छत लगाने की। तो ये जो आप लकड़ी सी देख रहे हो ना, ये काम करके घर वालों ने छोड़ दिया था सुबह, और उसके बाद फिर धूप इतनी तेज हो गई थी कि घर वाले खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने लग गए थे। और अभी आप देख सकते हो सूर्य इधर चला गया, शाम के बज चुके हैं 4:30, और इस टाइम में लगा रहे हैं छत, क्योंकि अब ये छत लगाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से लकड़ी से इसको बांधा है चारों तरफ से, अब ये हिलेगी भी नहीं। और नीचे कम से कम एक हाथ जितना तो नीचे दबा दिया, और ऊपर से इसको चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया। और अब लगाएंगे छत जो कि है सरकी की। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं सरकी, तो इसी की छत लगाएंगे। तो भाई ये भी सही रहेगा, और थोड़ी सी ना अंदर से घुस के देखेंगे ना तो थोड़ी फिनिशिंग सी आएगी इसकी। तो चारों तरफ से लकड़ी से इस तरह से लगा दिया, और उसके बाद फिर ये छत लगा दी। इसको बोलते हैं भाई सरकी की छत। ज़्यादातर गाँव में आपने भी देखा होगा सरकी की छत सबसे ज़्यादा लगाते हैं। और भाई हमारा छपरा भी इसी सरकी की छत से ही बना रहा है। और अंदर का जो कमरा है ना हमारा ये साइड का, तो ये भी ऐसे ही कच्ची छत ही लगी है उसके ऊपर। तो हमारा रूम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और गर्मी में भी ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। पता नहीं ये क्या कारण है क्या नहीं, ये मैं घर वालों से पूछ के आप सबको बताऊंगी। तो ये सरकी की छत जो है ये वही लगा दी, और एक साइड से और लगा देंगे, और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो भी कचरा वगैरह डालना है वो डाल देंगे। तो भाई इसी तरीके से बनाते हैं गांव में छपरा। और हमारे यहाँ तो ऐसे बनाते हैं, किसी के यहाँ पता नहीं मुझे कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे ही बनाते हैं पशुओं का छपरा। और आजकल ज़्यादातर वैसे तो पक्के मकान बनाने लग गए, और कूलर पंखा भी लगाने लग गए भाई पशुओं के आगे। लेकिन अब सबको पता ही है हम तो बस इतना ही कर पाएंगे भाई, क्योंकि अभी हम स्थायी रूप से यहाँ पे नहीं रहेंगे। बस वो हम आगे चल के आप सबको बताएंगे, और बहुत सारी बातें आप सबसे हम शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इतना बता दूं कि भी अभी काम चलो, ये जो छपरा सा है ये बना दिया। तो ये है भाई खींप, इसको बोलते हैं खींप। ये हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ये मैं और मम्मी काट के लेके आई थी। तो मैं ये काट रही थी ना, तो मेरे हाथों से ना ऐसे हाथों पे खुजली सी होने लग गई। इसके अंदर पता नहीं पानी सा अजीब सा तेल सा, पता नहीं इसके अंदर क्या था। तो ये मैं एक दो मतलब ऐसे काट के देखे तो मम्मी बोली तू रहने दे, तेरे हाथ में खुजली हो जाएगी। तो इसलिए भाई मैंने तो काटे नहीं, पर मैं मम्मी को बंधवा के लेके आई थी, तो मेरे हाथों पे ना ऐसे खुजली होने लग गई थी। तो ये हमारी छत पे लगाएंगे, और ये बहुत मजबूत रहती है। तो इसलिए
पहले एक बड़ा सा बरोटा सा मम्मी बांध के लेके आई थी, मैं बंधवा के लाई थी, और फिर बाद में मम्मी और पापा दोनों चले गए थे, वो भी लेके आए थे। तो फ्रेंड्स ये देखिए भाई छपरा बन के हो गया रेडी। फिलहाल के लिए इतना ही तैयार करेंगे इसको, क्योंकि ऊपर छत होने जरूरी है गाय के ऊपर। तो एक बार इतना इंतजाम कर दिया ताकि गाय को धूप न लगे, और ऊपर छत का इंतजाम हो गया। और चारों तरफ से आप जो देख रहे हो ना डंडे से, तो इनके ऊपर वही लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे कर लेंगे, एक दिन में या 2 दिन में, क्योंकि वो आराम से काम होगा। सबसे पहले जरूरत थी वही छत, तो ये वही लग गई। वो कहते हैं ना और कुछ सुविधा हो या ना हो, लेकिन सर के ऊपर छत होनी जरूरी है। तो इसलिए वही हमारे घर पे भी जो मेहमान आने वाले हैं ना, उनके सर पे भी हमने छत बना दी, क्योंकि उनको सबसे पहले इस छत की जरूरत है। तो उसके लिए घर वालों ने पहले इंतजाम कर दिया। तो भाई ये है गाँव का देसी झोंपड़ा, और आपके यहाँ भी ऐसे बनाते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगा, और कम खर्चा भी लगा, और बढ़िया भी बन गया। और आगे आने वाले दिनों में हम भी पक्का बना देंगे, और पंखा छोड़ो, हम तो कूलर ऐसे सब लगवा देंगे पशुओं के लिए। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसे ही भाई हमें भी इंतजार है उस दिन का, जो बहुत कुछ आप सबको दिखाएंगे। और फाइनली आप देखिए छत लग के हो गई है रेडी, और अंदर से इतनी अच्छी फिनिशिंग आई इसकी। तो एक बार छत तैयार हो गई है, और बाकी घर वाले अभी भी ऊपर डाल रहे हैं इसके ऊपर ये खींप वगैरह, और थोड़ा बहुत तो कुछ कांच वगैरह, तो इसको भी तैयार कर देंगे। तो अंदर से आप देखिए भाई इतना बड़ा बना है। ये एक खाट इधर से लग गई, और ऊपर की साइड में मिट्टी है, तो वो मिट्टी सीधी हो जाएगी, तो उस साइड में भी, मतलब ये मान लो कम से कम 4 पशु आराम से इसके अंदर बांध सकते हैं। तो भाई आप भी बना सकते हो इसी तरह से कम खर्चे में, गाय के लिए और भैंस के लिए बढ़िया और शानदार छपरा। एक तो कम खर्चा भी लगेगा, और ऊपर से वही सही रहेगा, क्योंकि खेतों में यही सही रहता है, हवा भी आती रहेगी चारों तरफ से। छपरा तो वही तैयार हो गया, और इस व्लॉग को रोकूंगी यहीं पर। मिलूंगी आप सबसे फिर से एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम। से